दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लोक ज्ञान चैनल में। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। गीता को पढ़ने और समझने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आओ जानते हैं गीता के कुछ ऐसे विचार जो आपका जीवन बदल देंगे। क्रोध का त्याग कर दे। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो सभी को एक ना एक दिन है। जो बना है वह फना है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़े हैं। वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लुप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नरक का द्वार काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है।
एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। गीता पाठ से भगवान का सानिध्य मिलता है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी व्यक्ति को कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। गीता का अभ्यासी संसार का सच जान लेने के बाद पथभ्रष्ट नहीं होता। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार है: क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी को पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब आप किसी की पसंद बन जाओ। मन जितना स्थिर रहेगा स्वस्थ रहेगा, लेकिन तन जितना चंचल रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। किसी को दुख देने से पहले सोच लेना, क्योंकि दी हुई चीज 1000 गुना लौटकर वापस आती है। कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। खुद को एक अच्छा इंसान बना लीजिए ताकि दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाए। पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है, रहता जरूर गर्म है, लेकिन ना हो तो अंधेरा छा जाता है। एक बार ईश्वर पर भरोसा करके तो देख, दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। रिश्ते खून से नहीं विश्वास से बनते हैं, क्योंकि अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके पास खड़े रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहा जाए। मुश्किलों के अंधेरे को देखकर डर मत, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे सफलता का सवेरा होता है। विनम्र रहना, झुकना अच्छी बात है, लेकिन किसी की अकड़ के आगे बिल्कुल नहीं।
वक्त अच्छा हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और वक्त बुरा हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय से पैसों को पाया जा सकता है, लेकिन पैसों से समय को पाया नहीं जा सकता। वक्त की ये खासियत होती है कि ये जैसा भी हो बीत जाता है। जब समय की मार पड़ती है तो कोई गरीब बनता है तो कोई शहंशाह। वक्त बर्बाद करने वाले ये भूल जाते हैं। वक्त जब बर्बाद करने पर आता है तो पूरा बर्बाद कर देता है। समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है। समय कहता है मैं दोबारा नहीं आऊंगा। कौन जानता है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जियो, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। वक्त भी बड़ा अच्छा खेल दिखाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। किस्मत को तो यूं ही बदनाम किया है। दुनिया ने असली खेल तो वक्त दिखाता है। किसी एक पल को खास समझने से अच्छा है अपने पूरे समय को खास बनाने की कोशिश करो। बचपन में देखा अच्छा वक्त लगा था जिंदगी कितनी प्यारी है। फिर बुरे वक्त ने बताया ये तो जिंदगी का एक ही पहलू था, दूसरा पहलू देखना अभी बाकी है। वक्त वक्त की बात है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी जगाता है, कभी सुलाता है। एक यही तो है, गरीब को बादशाह और बादशाह को गरीब बना देता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। वक्त ने ही तो सिखाया है कौन अपना है और कौन पराया है। ये बताया है खाने की कदर ना करने वाले लोगों को खाने की अहमियत क्या होती है, ये सिखाया है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं अपने आज पर विश्वास रखता है। वक्त भी बड़ा अजीब है, जब बदलने पर आता है तो जरा भी वक्त नहीं देता, ना तो संभलने का और ना ही सुधरने का। कोशिश करते हैं लोग वक्त के साथ चलने की, लेकिन वक्त के साथ चल वही पाते हैं जिनका वक्त बदलने वाला होता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने से पहले ये याद रखना कि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है। जब बदलने पर आता है तो किसी का भी बदल जाता है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब वक्त सुधारता है अच्छे अच्छों का घमंड उतरता है। अच्छे वक्त की अहमियत को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा हो। जो भी अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखते वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और पराये का फर्क ही नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त हो तो इंसान अपनी हैसियत से पहचाना जाता है, और बुरा वक्त हो तो इंसान अपनी औकात से पहचाना जाता है। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। रिश्ते वो नहीं होते जो बुरे वक्त में साथ छोड़कर चले जाते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो हर हाल में साथ देना जानते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको बुरे वक्त में साथ देने वाले अपने मिलते हैं। अच्छे वक्त में साथ देने वाले जब बुरे वक्त में ये कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है, वो ये भूल जाते हैं जिस तरह बुरा वक्त आया है उसी तरह अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त कितना कीमती होता है ये बात सफल लोग ही बता सकते हैं जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को बादशाह बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। वक्त धीरे जरूर चलता है लेकिन रुकता किसी के लिए नहीं है। समय सबसे कीमती चीज है जिसे मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं
बल्कि इसे निवेश करने में है। जिंदगी की दौड़ में जो आपको दौड़ के हरा नहीं पाते हैं, वही लोग आपको तोड़कर हराने का पैंतरा आजमाते हैं। आज जमाना ही कुछ ऐसा है, सादगी और ईमानदारी से आपको अपने ही लोग जीने नहीं देंगे। यदि जिंदगी में आपके साथ सब गलत हो रहा है तो सब्र करें, क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। आप क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं। दर्द सहने की आदत बनाओ, एक दिन आंसू आना खुद बंद हो जाएंगे। जो आसमान छूने का हौसला रखते हैं वे गिर जाने की परवाह नहीं करते। ऐसे दोस्त ना बनाए जो पक्षी की तरह दाना पानी चुगे और उड़ जाए, बल्कि ऐसे दोस्त बनाओ जो पानी और मछली की तरह हमेशा सुख दुख में साथ रहें। अधिकतर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो समझने वाला भी बनिए और जवाब देने वाला भी। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अपना रुख बदल सकती है। हमेशा याद रखें, आपकी मंजिल चाहे जितनी भी दूर या ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होता है। जब आपका दोस्त तरक्की करे तो गर्व से कहो वो आपका दोस्त है। जब आपका दोस्त मुसीबत में हो तो गर्व से कहो मैं उसका दोस्त हूं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। कुछ लोगों की बीमार होने की वजह दूसरों की खुशियां भी होती है। खूबसूरती गोरे रंग की मोहताज नहीं है, क्योंकि काला रंग तो श्याम सांवरे का भी था। अच्छे चेहरे का असर कुछ टाइम का होता है, लेकिन अच्छी सोच और सुंदर मन का असर पूरी जिंदगी रहता है। अगर किसी का सुख देखकर आपको दुरैक हो तो ईश्वर ने आपको बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपकी हर यात्रा संभव है, सिर्फ वही यात्रा असंभव है जो आपने अभी तक शुरू नहीं की है। अगर अपनों के पास रहना है तो शांत रहना सीखो, और अगर अपनों के दिल में रहना है तो कोई बात दिल पे लेना छोड़ दो। गुरूर कभी ना करना, बस इतना झुक के रहना कि हर दिल आपको दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए। एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर किसी के पास नहीं होती। अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाओ। सफल इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान सफल जरूर होता है। सिर्फ आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, वरना कपड़े तो कोई भी साफ पहन सकता है। आपको जो मिला है आपके भाग्य से ज्यादा मिला है। अगर आपके पैरों में चप्पल नहीं है तो अफसोस कभी ना करें, क्योंकि आपने कुछ लोग तो ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास पाँव ही नहीं है। जिंदगी में मुस्कराने की वजह मत खोजो, बस हमेशा मुस्कराते रहो, क्योंकि उदास और निराश दिलों को हमदर्द के साथ साथ हमसफर भी नहीं मिलते हैं। जिंदगी में इतना संघर्ष जरूर करें कि आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। अच्छी किस्मत वाले वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो लोग अच्छी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। धन कमाने से घर में अच्छी चीजें आती है, लेकिन जब आप दुआ कमाते हो तो धन के साथ सेहत, प्यार और खुशी भी आती है। इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। 1. माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। 2. गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। 3. इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। 4. आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को पसंद करते हैं। 5. जिसको आप अपना खास समझते हैं, सिर्फ वही सबसे ज्यादा दुरैक दर्द देता है। किसी भी स्थिति में खुश रहा करो, क्योंकि परेशान और उदास रहने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती है।
बल्कि आपका आज का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, फिर देखना आपकी जिंदगी कुछ ही दिनों में खुद ब खुद बदल जाएगी। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आपकी जिंदगी सफल बन सकती है, क्योंकि इन बातों में सुखी जीवन और सफलता छिपी है, जो सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो ऐसी बातों पर अमल करता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि लिखना न भूले। धन्यवाद।